एक बार फिर से आप सभी को वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम फिर 2015 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन क्लास 12th बायोलॉजी का फिर से लेकर आए हैं। तो इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम 2015 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का 14 क्वेश्चन बता चुके थे। आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। 15वां क्वेश्चन यह बता रहा है कि आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। ए में ऑप्शन है 4, बी में है 16, सी में है 32 और डी में है 64। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? 64। आनुवांशिक कूट में कुल 64 कूट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर यह देख लेना है कि 24 एमिनो एसिड के लिए 64 कोडोन आवश्यक होते हैं। कोडोन कहने का मतलब कूट हो गया। तो 20 एमिनो एसिड के लिए 64 कोडोन आवश्यक होते हैं। यह ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ देखिए, प्रारंभन कोडोन और समापन कोडोन। कोडोन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, समापन कोडोन और प्रारंभन कोडोन। तो यहाँ से प्रारंभन कोडोन का कभी कभी एग्जाम्पल पूछा जाता है और कभी कभी समापन कोडोन का एग्जाम्पल पूछा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 2020 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रारंभन कोडोन है। 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से AUG और GUG क्या है? प्रारंभन कोडोन है। उसके बाद समापन कोडोन। समापन कोडोन का एग्जाम्पल है UAA, UAG और UGA। यहाँ से हम प्रारंभन कोडोन और समापन कोडोन को कैसे पहचानेंगे? तो आइए हम देखते हैं। यहाँ से हम प्रारंभन कोडोन को पहचानने के लिए हम देखेंगे कि ये तीनों के बीच में U आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए AUG, फिर यहाँ देखिए GUG। इसका मतलब U यदि मिड में आ रहा है या बीच में आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि प्रारंभन कोडोन है। लेकिन समापन कोडोन में U देखिए फर्स्ट बार में आ रहा है। यहाँ पर भी U, यहाँ पर भी U और यहाँ पर भी U। इसका मतलब है कि समापन कोडोन में U शुरू में आ रहा है, लेकिन प्रारंभन कोडोन में U बीच में आ रहा है। तो इससे हम पकड़ लेंगे प्रारंभन कोडोन में यदि U बीच में आ रहा है या मिड में आ रहा है तो वह प्रारंभन कोडोन है, और समापन कोडोन में देखेंगे कि U यदि पहले आ रहा है तो वह समापन कोडोन हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हुए, चूंकि 2020 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है कि प्रारंभन कोडोन इनमें से कौन है, तो AUG और GUG है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। ये जो है 2015 के क्वेश्चन बैंक में तो है ही है, लेकिन 2021 के क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया है। इसका मतलब बिहार बोर्ड लगभग रिपीटेड क्वेश्चन को ही डालता है। 2015 के क्वेश्चन बैंक से यहाँ से प्रारंभन कोडोन 2020 के ईस्वी में डाला है, और यहाँ देखिए एगारोज जो होता है किससे प्राप्त होता है, ये 2021 में पूछा गया है और 2015 के भी क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री घास हो जाएगा। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एकिडना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एकिडना है योजक कड़ी, अवशेषी अंग, विलुप्त कड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एकिडना एक प्रकार का योजक कड़ी है। योजक कड़ी का कहने का मतलब हो गया कि एक दूसरे के बीच कनेक्टिंग लिंक का काम करना। योजक कड़ी का मतलब हुआ एक दूसरे से लिंक रहना, कनेक्ट रहना। तो एकिडना योजक कड़ी है, लेकिन किसके किसके बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप और स्तनी, स्तनधारी जिसे कहते हैं, तो सरीसृप और स्तनी के बीच की योजक कड़ी एकिडना को कहा जाता है। और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे युग्लिना एक प्रकार का योजक कड़ी है, और इसे पेड़ पौधा तथा जंतु के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। युग्लिना को पेड़ पौधे तथा जंतु के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो युग्लिना भी एक प्रकार का योजक कड़ी है। उसके बाद आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स को भी योजक कड़ी कहा जाता है, लेकिन इसे सरीसृप तथा
पक्षी, पक्षी को एविज भी कहते हैं। तो सरीसृप तथा पक्षी के बीच की योजक कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स को कहते हैं। और उसके बाद अगला एग्जाम्पल है पेरीपेटस। पेरीपेटस को आर्थ्रोपोडा एवं एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा एवं एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी पेरीपेटस को कहा जाता है। तो एकिडना एक प्रकार का योजक कड़ी है, यूग्लिना एक प्रकार का योजक कड़ी है, आर्कियोप्टेरिक्स एक प्रकार का योजक कड़ी है, पेरीपेटस एक प्रकार का योजक कड़ी है। ध्यान में हमें ये रखना है कि कौन सा योजक कड़ी किसके किसके बीच की योजक कड़ी है। यहाँ देखिए, पेरीपेटस को आर्थ्रोपोडा एवं एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन कौन सब आता है? बिच्छू आता है, मकड़ी आता है, मधुमक्खी आता है, तिलचट्टा आता है, इटिसी मतलब और आदि भी आ सकता है। किसके अंतर्गत? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। लेकिन एनिलिडा के अंतर्गत कौन आता है? केचुआ आता है, जोंक आता है, इत्यादि इस तरह का और भी चीज आता है। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि एनिलिडा क्या है? एक प्रकार का योजक कड़ी है। इसे सरीसृप तथा स्तनी के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना को पेड़ पौधे तथा जंतु के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स को सरीसृप तथा पक्षी के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। पेरीपेटस को आर्थ्रोपोडा एवं एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये क्वेश्चन योजक कड़ी मतलब एनिलिडा है क्या, योजक कड़ी है, ये 2015 के क्वेश्चन बैंक में तो है ही, लेकिन 2021 के क्वेश्चन बैंक में भी डाला गया है। इसका मतलब बिहार बोर्ड 2015 के अतिरिक्त ये क्वेश्चन को 2021 के भी बोर्ड में पूछ दिया है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि मानव रुधिर AB वर्ग में ऑप्शन के अनुसार देखेंगे क्या पाया जाता है या क्या नहीं पाया जाता है। तो मानव रुधिर मतलब ह्यूमन ब्लड AB वर्ग या AB ग्रुप में क्या होते हैं? एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं या एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं? सी में है एंटीबॉडी A उपस्थित होते हैं या कि एंटीबॉडी B उपस्थित होते हैं। तो मानव के ब्लड के AB ग्रुप में, मानव ब्लड के AB ग्रुप में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, मतलब एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता है। यहाँ पर बताया गया एंटीबॉडी उपस्थित होता है, नहीं होता है। जब अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी उपस्थित हो ही नहीं सकता, तो एंटीबॉडी A उपस्थित कैसे होगा या एंटीबॉडी B कैसे उपस्थित होगा? क्योंकि एंटीबॉडी अनुपस्थित है, उपस्थित है ही ना, इसलिए मानव रुधिर AB वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, जहां से ये पूछता है कि सर्वदाता रक्त समूह, ऐसे रक्त समूह जो हर किसी को ब्लड दे सकता है लेकिन लेगा तो सिर्फ O नेगेटिव से ही। ये क्या है? सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता रक्त समूह क्या करता है? ये सभी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है लेकिन लेगा तो सिर्फ O नेगेटिव से ही लेगा। उसके बाद सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही रक्त समूह मतलब AB पॉजिटिव जो है सब ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है लेकिन देगा तो सिर्फ AB पॉजिटिव वाले को ही देगा। इसका क्या है? O नेगेटिव वाले को सर्वदाता, ये सभी को दे सकता है, सभी ब्लड ग्रुप वाले को ये ब्लड दे सकता है लेकिन लेगा तो सिर्फ O नेगेटिव से ही लेगा। लेकिन सर्वग्राही का मतलब होता है AB पॉजिटिव। सर्वग्राही AB पॉजिटिव है और ये AB पॉजिटिव सभी से ले सकता है लेकिन देगा तो सिर्फ AB पॉजिटिव को ही देगा। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है SO2 प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन के अनुसार देखना है शैवाल, लाइकेन, कवक और इनमें से कोई नहीं। तो SO2 प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। और ये क्वेश्चन 2021 के बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया है। इसका मतलब 2015 का क्वेश्चन में तो ये दिया ही है कि SO2 प्रदूषण सूचक है लाइकेन का, और 2021 के भी बिहार बोर्ड के या बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि SO2 प्रदूषण का सूचक है, तो क्या होगा? लाइकेन होगा। अगला ऑब्जेक्टिव है किस फल में बीज चोल खाया जाता है?
अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो ए में है जायफल, बी में है लीची, सी में है शरीफा और डी में है इनमें से सभी। तो बीज चोल सभी का खाया जाता है, जायफल का खाया जाता है, लीची का खाया जाता है, शरीफा का खाया जाता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सभी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी, जायफल, लीची और शरीफा, इनमें से सभी का क्या खाया जाता है? बीज चोल खाया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए 2016 के क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीफा का इनमें से कौन सा चीज खाया जाता है? तो बीज चोल खाया जाता है। क्वेश्चन वही रहता है, उसको थोड़ा सा इधर उधर कर देता है। जैसे ये 2015 का क्वेश्चन बैंक का है कि किस प्रकार या किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी हो जाएगा। लेकिन 2016 में पूछा गया है कि शरीफा का कौन सा भाग खाया जाता है? तो बीज चोल वाला भाग खाया जाता है। ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है कि किस प्रकार या किस फल में बीज चोल खाया जाता है, 2021 में भी पूछा गया है। और सेम क्वेश्चन जायफल, लीची, शरीफा और इनमें से सभी। तो 2015 के साथ साथ ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है और 2016 में भी पूछा गया है। अगला थोड़ा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जैसे पुष्पासन है, पुष्पासन जैसे थैलेमस कहते हैं। तो अमरूद और सेब का पुष्पासन वाला भाग खाया जाता है, अमरूद और सेब का पुष्पासन वाला भाग खाया जाता है। और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में कि इनमें से किसका पुष्पासन वाला भाग खाया जाता है? तो सेब हो जाएगा। इनमें से किसका पुष्पासन वाला भाग खाया जाता है? तो सेब। 2017 के क्वेश्चन में तो मिलेगा। उसके बाद पूछा जाता है कभी कभी नारियल का क्या खाया जाता है? तो नारियल का भ्रूणपोष वाला भाग खाया जाता है, या भ्रूणपोष जिसे तरल भाग कहते हैं वो खाया जाता है। उसके बाद आम है, तो आम का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार वाला भाग, जिसे हम लोग मेजोकार्प कहते हैं। तो आम का खाने वाला भाग गुद्देदार भाग मेजोकार्प, नारियल का भ्रूणपोष, अमरूद तथा सेब का पुष्पासन और बीज चोल खाया जाता है, जायफल, लीची और शरीफा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन में लगभग देखिए 2021 में भी पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है और 2015 में तो पूछा ही गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इको RI एंजाइम का स्रोत है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इको RI एंजाइम का स्रोत है, इनमें से कौन इको RI एंजाइम का स्रोत है? बाम H फर्स्ट, ई कोलाई, या ए तथा बी दोनों, या हिंड थर्ड। तो यहाँ से इको RI एंजाइम का स्रोत जो होगा ई कोलाई हो जाएगा इसका आंसर। इको RI एंजाइम का स्रोत है ई कोलाई, और ई कोलाई का पूरा नाम होता है इसिचीरिया कोलाई। क्या? इसिचीरिया कोलाई। ई कोलाई का पूरा नाम इसिचीरिया कोलाई, और इको RI एंजाइम का ये स्रोत है ई कोलाई। ये क्वेश्चन 2015 के साथ साथ 2020 के ईस्वी में और 2021 के भी ईस्वी में क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि ये 2015 के साथ साथ 2020 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड रहते हैं तो एक ही ईस्वी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आप ये समझ सकते हैं कि 2015 के क्वेश्चन बैंक से कौन सा ऑब्जेक्टिव किस ईस्वी में डाल देता है। तो यदि आप बने रहेंगे तो हम भी आप लोगों के साथ ऐसे ही बने रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन।